नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तुलसी एजुकेशन में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 9th और 10th के बारे में। हम मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले एक सबसे अच्छा टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम होता है उसमें सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं और वो संख्याएं की जानकारी होना अति महत्वपूर्ण है। तो उस नंबर सिस्टम में हम आपको एक क्लास में बेसिक पूरा समझा देंगे, फिर 9th और 10th का अलग अलग हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए साथियों, आपके सामने लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है आपका अंक। अंक क्या होता है? अंक के बाद आती हैं आपकी संख्याएं। संख्या के बाद बहुत सारी संख्याएं आती हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या। तो इन्हीं सभी संख्याओं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, ये इतना अति महत्वपूर्ण है कि कोई भी बच्चे इसको देख सकता है, चाहे वह 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो। चाहे वो कोई कंपटीशन का एग्जाम भी करता हो तो वो बच्चा भी इसको देख सकता है। तो देखिए साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं इस पर। सबसे पहले हम समझेंगे कि अंक क्या होता है। हम आपको बता दें कि जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, मतलब 0 से जो स्टार्ट होता है और 9 तक जाता है, ये इतने हमारे अंक होते हैं। और इन्हीं अंकों से मिलकर हमारी संख्या बनती है। 2 अंकों की संख्या बनती है, 3 अंकों की संख्या बनती है, 4 अंकों की संख्या बनती है। तो हमारे अंक इतने होते हैं और इन्हीं अंकों से हमारी मिलकर संख्या बन जाती है। जैसे हम इसी को देखेंगे, जैसे हमने 1 और 2 को लिख लिया तो ये 2 अंकों की संख्या बन चुकी, यहाँ पर 12। हम देखते हैं इसके आगे 4, 5, 6, 7 भी आएगा, तो इसको अगर आगे पीछे लिखेंगे तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अंक मिलकर संख्या का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, इन्हीं अंक से मिलकर हमारे क्या बनती है? संख्या बनती है। जी हमारे अंक है साथियों, इन्हीं अंकों से मिलकर हमारी बनेगी संख्या। और संख्या बहुत प्रकार की होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि संख्या होती कितनी प्रकार की हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि संख्या हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन संख्या होती है देखेंगे यहाँ पर। एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और एक होती है हमारी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। संख्या हमारी कितने प्रकार की दोस्तों? 2 प्रकार की, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। वास्तविक को हम कह सकते हैं रियल नंबर। वास्तविक क्या होता है? रियल नंबर। और ये क्या होता है? इमेजिनरी। इसको हमें कहीं भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आयोटा फॉर्म में होती है। जैसे एग्जाम्पल तौर में तो देखा जाए, इसमें आई होती है। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर माइनस लिखा हुआ, तो किस आई के फॉर्म में निकलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आई के फॉर्म में निकलेगा। जैसे हम यहाँ पर दे सकते हैं -2, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2i आ जाएगा। जो भी निकलेगा ये आयोटा फॉर्म में निकलता है, तो इसको हमें डिस्कस नहीं करना है साथियों, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या को। आशा करता हूँ आपको अंक और संख्या के बारे में समझ में आया होगा। देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं साथियों हमारी 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी पूर्णांक, जिसको बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर। एक क्या होती है हमारी? दशमलव, डेसिमल। हमारे पूर्णांक और दशमलव। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की, पूर्णांक और दशमलव। अब पूर्णांक हम सबसे लास्ट में देखेंगे। एक दशमलव का छोटा सा टॉपिक है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना, हमें काल्पनिक संख्या पढ़ना नहीं है। जी हमने इतना समझा दिया, लेकिन इसको हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि इसको समझाने के लिए थोड़ा यहाँ जगह मिल जाएगी, ठीक है। इसको छोटा सा यहीं पर लिखे दे रहा है। ये आई के फॉर्म में होती हैं, आई के फॉर्म में होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, आई के फॉर्म में जो होती हैं, इसमें आपको ध्यान देना। जी हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना दशमलव। इसको बोलते हैं डेसिमल। दशमलव जैसे मान के चलो यहाँ पर 2.4 लिखा, 3.5 लिखा है, 6 लिखा है, 3.6, 7, 8 लिखा है। इस प्रकार से जो लिखी जाएंगी वो क्या रहेंगी? हमारी दशमलव संख्या रहेंगी। दशमलव संख्या हमारी 2 प्रकार की होती हैं।
एक शांत होती है, एक अशांत होती है। यहाँ पर देखेंगे, एक होती है शांत शांत और एक होती है अशांत अशांत। इस शांत को हम वो कह सकते हैं आवर्त, और इसको कहते हैं हम अनावर्त। कहीं कहीं आपको शांत के स्थान में आवर्त भी लिखा मिल सकता है और अशांत के स्थान में अनावर्त भी लिखा मिल सकता है। तो दशमलव हमारा दो प्रकार का, शांत और अशांत। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखेंगे एक बार फिर से शुरू से देखते हैं। आपको पूरी क्लास में ही यहीं समझाया जाएगा, यहीं आपको रिपीट किया जाएगा। अगर दोस्तों आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। देखेंगे यहाँ पर जितने हमारे अंक होते हैं, इन्हीं अंकों से मिलकर हमारी संख्या बनती है। संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमें नहीं पढ़ना क्योंकि ये आयोटा फॉर्म में रहती हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार की होती है, पूर्णांक मतलब इंटीजर, दशमलव मतलब डेसिमल। दशमलव ऐसा लिखा जाएगा और दशमलव हमारा दो प्रकार का रहेगा, एक रहेगा शांत और एक रहेगा अशांत। शांत का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि किसी संख्या में या किसी अंक में भाग देने पर अगर वो पूरा पूरा कट जाए, दशमलव के बाद 2 अंक बाद कट जाए, 3 अंक बाद कट जाए, उसके आगे रुक जाए, मतलब शांत हो जाए, तो उसको हम कहते हैं शांत दशमलव। जैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल 4.5, कोई एक संख्या होगी, इसको भाग दिया होगा, रुक गया होगा। और देखेंगे 5.342, कहने का मतलब है पॉइंट के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक के बाद वो पूरा पूरा रुक जाएगा, अर्थात वो शांत हो जाएगा, इसलिए हम इसको शांत कहते हैं और इसी को हम आवर्त भी बोलते हैं। और देखेंगे यहाँ पर 6.524, ये हमारा क्या है, शांत दशमलव है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम यहाँ पर अशांत। अशांत को हम अनावर्त कहते हैं। और अशांत जो होता है हमारा, ये एक दो प्रकार का होता है, सभी के दो दो बेटे, एक समझ सकते हैं आप, इस संख्या के दो बेटे हुए, वास्तविक काल्पनिक। वास्तविक संख्या के दो बेटे पूर्णांक, दशमलव के दो बेटे शांत और अशांत। शांत हमने यहाँ पढ़ लिया। अब अशांत में डिस्कस करेंगे तो ये भी हमारा दो प्रकार का होता है। जैसे एक होता है यहाँ पर हम देखेंगे, एक होता है हमारा यहाँ पर कह सकते हैं रिपीटिंग। क्या होता है, रिपीटिंग। एक होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब है साथियों, जैसे हमने यहाँ पर इसमें भाग दिया था, दशमलव के बाद पूरी पूरी कट जा रही थी, लेकिन अशांत में हम भाग देंगे तो ये कटेगी नहीं, कहीं कहीं हमारे ये रिपीट होगी और कहीं कहीं बाद अंक बदलते जाएंगे। अगर जहाँ रिपीट होगा तो उसको रिपीटिंग, जहाँ रिपीट नहीं होगा वहाँ पर हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर हम एग्जाम्पल तो हम समझ सकते हैं, जैसे 1.333 बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। देख सकते हैं 6.333, 7.4444, मुझे कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, कभी कटेगा नहीं, अनंत तक बढ़ता जाएगा। और जब ये बार बार बढ़ता जाता है तो इसी को हम लिख देते हैं एक दशमलव, जो संख्या या जो अंक बार बार रिपीट होती है तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जैसे हमारे 3 अंक है, यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा तो 1.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। रिपीटिंग को हम बोल सकते हैं पुनरावृत्ति, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 6.3 के ऊपर बार, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर के 7.4 के ऊपर बार। तो आपको ये भी ऐसा ही मिल सकता है साथियों, जैसे यहाँ पर 7.232323 ऐसा ही मिल सकता है और अनंत बार जाएगा। तो यहाँ पर देखो दो दो अंक रिपीट हो रहा है, रिपीट होना चाहिए, 1 अंक भी हो सकता है, 2 अंक भी हो सकता है, 3 अंक भी हो सकता है। कहने का मतलब 3 अंक के बाद फिर से रिपीट हो सकता है। रिपीट हो मतलब हमारा क्या रहेगा, रिपीटिंग रहेगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 7.23 के ऊपर बार, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिपीटिंग है। इसके आगे भी कुछ होता है, बताते हैं आपको। देखेंगे यहाँ पर हल्का सा पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, नॉन रिपीटिंग। इसके आगे भी कुछ है, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जो रिपीट नहीं हो, जो जैसे यहाँ पर रिपीट हुआ और ये हमारा क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं
6.4523246 अलग अलग कटता जाएगा, मतलब अलग अलग अंक आते जाएंगे, रिपीट नहीं होगा। जैसे और देखते हैं यहाँ पर 3.45692, ऐसे बार बार ये आते जाएंगे, कोई भी अंक संख्या यहाँ पर रिपीट नहीं होने वाली थी, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग। और दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि अगर कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो यहाँ पर हम उसको बोल सकते हैं, इसको हम इसी मतलब रिपीटिंग संख्याओं को ही हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर ही बोलते हैं। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या बोलते हैं। दोस्तों पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे फिर से बताते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर जगह थोड़ा कम है, यहाँ पर देखते हैं साथियों अगर बन जाएगा तो। यहाँ पर हम बताए थे, ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा था रिपीटिंग, इसी के नीचे है जे अलग है साथ में। ठीक है, इसको ध्यान देना, जे अलग है और जे यहाँ पर अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीटिंग की बात कर रहे हैं हम। रिपीटिंग मतलब इन्हीं को जो संख्या रिपीट होती है बार बार, उन्हीं संख्या को हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बोल सकते हैं, मतलब परिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ परिमेय संख्या क्या होती है। जैसे ये जिन संख्याएं या जो संख्याएं p बटा q के रूप में लिखी होती हैं, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्या कहते हैं, जो संख्याएं p बटा q के रूप में लिखी होती हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया p बटा q। ठीक है, और ध्यान देना दोस्तों, जो q है हमारा वो नॉट इक्वल 0, कहने का मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2, 4, 1, 2/3, 4/5, 6/7। और दोस्तों ध्यान देना, जैसे ये तो हमारी सारी की सारी परिमेय संख्या हैं, ये भी हमारी सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और इसको हमने इस संख्या को हमने ऐसा लिखा, इसको तोड़ने का एक अलग तरीका होता है, इसको तोड़ने का क्या होता है, एक अलग तरीका होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आगे से अंक मिल सकता है, यहाँ पर आपका 0 से स्टार्ट भी हो सकता है, 0.24 ऐसा भी लिख सकता है, 2 4 2 4। तो ये भी क्या है हमारा, ये सारे के सारे हमारे परिमेय संख्या है। इन संख्याओं को परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 0.24 लिखा है, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है, बेसिकली ये अलग से एक टॉपिक है, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको हल्का सा डिस्कस किए दे रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बार। यहाँ पर थोड़ा ऐसे जाता है कि जितने के ऊपर बार होता है उतने नीचे 9 लिखे जाते हैं, और जितने के ऊपर बार नहीं होता है उसके नीचे उतने ही 0 लिखे जाते हैं। तो अगर इसको अगर हटाएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 24 लिखा है और दोनों के ऊपर बार है, तो 2 9 आ जाएंगे। अब गौर करिएगा यहाँ पर कि जिस मतलब कहने का मतलब, जैसे यहाँ पर p बटा q के रूप में जो संख्या लिखी हुई है, इसी प्रकार p बटा q के रूप में ये भी लिख चुका। तो इन सभी संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए इन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और ये हमारे सारे सारा परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। एक ऑप्शन और आता है यहाँ पर 7, साथियों, यहाँ पर आता है 22/7। तो 22/7 हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 को हम कहीं कहीं पाई की वैल्यू मान लेते हैं, लेकिन यदि 22/7 लिखा होगा तो वो हमारा परिमेय संख्या होगा। अगर उसके स्थान पर पाई लिखा होगा तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो 22/7 ये हमारी परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख सकते हैं साथियों, लिख सकते हैं आप सभी लोग कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्याएं p बटा q के रूप में लिखी हो उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और ध्यान देना, q मतलब नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए, बस इतने आप कॉन्सेप्ट समझना है। अब नॉन रिपीटिंग को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रेशनल, इसको बोलते हैं इरेशनल, इसको बोलते हैं इरेशनल संख्या। ठीक है, यहाँ पर
इन्हीं को हम बोलते हैं इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर बोल सकते हैं हम। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जो संख्या p बटा q के रूप में ना लिखी हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। और जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी हो परिमेय संख्या, जो संख्या p बटा q के रूप में ना लिखी हो उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो इन संख्याओं के एग्जाम्पल साथियों आपका ये रहा, अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल यहाँ पर बताया। और परिमेय संख्या यहाँ पर आपकी ये रही। ध्यान देना साथियों अच्छे से, इसके नीचे आपको जी इतना नोट करना है क्योंकि इस बोर्ड में थोड़ी जगह नहीं है इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है। और नॉन रिपीटिंग आपका जे रहा और इसी के नीचे अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल आपका जे रहा। जैसे कहने का मतलब है यहाँ पर √2, √3 जिसका एग्जैक्ट वर्गमूल होता है, जिसका एग्जैक्ट वर्गमूल होता है वो हमारा होता है परिमेय संख्या, और जिसका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या। इसमें हम एग्जाम्पल के तौर में √4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √4 का वर्गमूल होता है √16, इनका एग्जैक्ट इनका वर्गमूल होता है, इसलिए जिस सारी के सारी के यहाँ परिमेय। √2, √3 और यहाँ पर 5, ये सारी की सारी संख्या कैसी हैं साथियों? अपरिमेय संख्या। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है हम आपको यहाँ सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं सभी लोग, ठीक है? आप जल्दी से नोट करना। मैं एक बार फिर से इसको डिस्कस करता हूँ कि हमारे जो अंक होते हैं वो 0 से 9 तक हमारे अंक होते हैं, और इन्हीं अंकों से मिलकर हमारी 2 या 2 से 3 अंकों की संख्या बनती है। तो संख्या हमारी 2 प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक आयोटा फॉर्म में रहती हैं, इसको हमें पढ़ना नहीं है। हमारी वास्तविक संख्या हमको पढ़ना है। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, पूर्णांक और दशमलव। इसको बोलते हैं, आपको इंग्लिश में बताते जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं रियल नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी, ठीक है? वास्तविक संख्या के बाद 2 प्रकार की, पूर्णांक मतलब इंटीजर और डेसिमल मतलब दशमलव। दशमलव इस प्रकार से आपको मिलेगा। दशमलव भी 2 प्रकार का होता है, एक शांत एक अशांत होता है। शांत में आपका जिन संख्या में भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, मतलब रुक जाए या शांत हो जाए, उसी को हम कहते हैं शांत, ठीक है? और अशांत को बोलते हैं हम अनावर्त। अशांत हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग के अंदर हमारे क्या आती हैं? जो संख्याएं दशमलव के बाद रिपीट होती जाती हैं। अगर रिपीट होती जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं पुनरावृत्ति, यानी कि वो संख्या बार बार आ रही हैं, ठीक है? और याद है, जो संख्या बार बार आती है या जो अंक बार बार आता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, और ये आपके सामने बार लगा हुआ है। 1 अंक भी रिपीट हो सकता है, 2 अंक भी रिपीट हो सकता है, 3 अंक भी रिपीट हो सकता है। जितनी बार जो भी रिपीट होगा उसी के अंदर वो बार लग जाएगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे 23, 23, 23 बार, तो अगर 2-2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो देखो दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है। आपका देखो 3-3 अंक का भी रिपीट हो सकता है, 2, 4, 2, 24, 24, 24, ये भी आपका रिपीट हो रहा है। और जो संख्या रिपीट होती हैं, जो संख्याएं रिपीट होती हैं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रिपीटिंग मतलब ये है, उसी को बोलते हैं रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी होती हैं उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2/3, 4/5, √4, √16। और जैसे यहाँ पर दशमलव के अंदर ये बार लिखा हुआ, ये भी हमारा परिमेय है। ये पूरा टॉपिक यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो पूरा का पूरा परिमेय ही है, क्योंकि इसी के अंदर जो परिमेय आया है, ठीक है? अब आता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब जो संख्या बार बार रिपीट नहीं होती हैं, और जो संख्या बार बार रिपीट नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर लिखा है इर्रेशनल अपरिमेय संख्या। जो संख्या p बटा q के रूप में ना लिखी है उन्हें बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, 5 एक अपरिमेय संख्या है,
क्योंकि पाई का मान 3.14 आगे भी कुछ बढ़ता जाता है, एग्जैक्ट नहीं करता है। इसलिए हम यहाँ पर अगर जे लिखा होगा तो जे भी हमारा क्या है, अपरिमेय है। पाई लिखा है तो भी अपरिमेय है, लेकिन ध्यान देना अगर आपका 22/7 लिखा हुआ है तो वो आपका किस में आ जाएगा, परिमेय संख्या में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। 22/7 ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमने यहाँ इसको पूरा पढ़ लिया है, हमने दशमलव का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने पूर्णांक में। दोस्तों जल्दी से इसको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि इन सभी को हम मिटा देंगे, फिर हम ओनली पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। आपको जल्दी से 1 मिनट का टाइम दिया है, तो आप सभी लोग जल्दी से इसको नोट करें। हम साइड हुए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम पूर्णांक को पढ़ते हैं। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान देना आप इतना, हम इसको पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए साथियों, हम देखते हैं। हमने संख्या में वास्तविक और काल्पनिक पढ़ा था, ठीक है। वास्तविक में हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था हमारा पूर्णांक, एक पढ़ा था हमने डेसिमल, और डेसिमल हमने यहाँ पर पूरा खत्म कर दिया। अब इसमें पढ़ेंगे हम पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। इसको रफ किए दे रहे हैं। पूर्णांक, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटीजर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। पूर्णांक, पूर्णांक के 3 बेटे हुए हैं। देखेंगे यहाँ पर पूर्णांक कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पूर्णांक कितने प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का। एक हुआ हमारा धनात्मक, मतलब पॉजिटिव पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और एक होता है हमारा ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव। नेगेटिव यहाँ पर लिख सकते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। और बीच का बीच होता है आपका उदासीन, जिसे बोलते हैं हम जीरो। जो होता है हमारा उदासीन, उदासीन होता है। अब जीरो के बाद पॉजिटिव संख्या, सारी के सारी धनात्मक संख्या। यहाँ पर जैसे प्लस से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4, कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। और जीरो के पीछे माइनस की जितनी सारी संख्या होती है उसको बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे -1 -2 -3 -4, और कहाँ तक जाएगा जी, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा पूर्णांक कितने प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का। नेगेटिव, उदासीन और पॉजिटिव। उदासीन में कौन आता है हमारा, जीरो आता है, जिसकी खोज किसने की थी, आप सभी को पता होगा। जीरो की खोज करने के बाद ही हमें संख्याओं का ज्ञान हुआ था, इसके पहले संख्याओं का ज्ञान नहीं था। ठीक है, जीरो की खोज आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी, जब हमारी खोज शून्य मिला था। एक गाना बना था, आपको याद होगा, जब शून्य दिया मेरे भारत ने, आपको याद होगा। ठीक है, हमारा इतना हो गया। ठीक है, अब हम धनात्मक संख्या में पढ़ेंगे, किसमें,
धनात्मक पूर्णांक में। प्रत्येक के टॉपिक वाइज अलग अलग 2 बेटे, किसी के 3 बेटे होते जा रहे हैं, आपको याद होगा, ठीक है। पूर्णांक के 3 बेटे हुए। अब हम इसमें पढ़ेंगे आपको धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक साथियों हमारा 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ये हमारा होगा 2 प्रकार का, ध्यान देना। एक हुआ हमारा नेचुरल संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन कौन। एक हुआ हमारा होल नंबर, मतलब इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि पूर्णांक क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। पूर्णांक के अंदर सभी संख्याएं आती हैं, सारी के सारी क्या है? पूर्णांक ही हैं, ठीक है। सारी के सारी क्या है? पूर्णांक हैं। इसमें जो भी हम पढ़ेंगे सब पूर्णांक हैं, लेकिन पूर्ण संख्या अलग है और पूर्णांक अलग है। इसको बोलते हैं इंटीजर, इसको बोलते हैं नेचुरल, इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, ठीक है। तो ध्यान देना, जो हमारी धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या ही हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, कहाँ तक जाती हैं? ये भी हमारी इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो चाहे हम धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं या प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, दोनों एक ही है, ठीक है। पूर्णांक लेकिन अलग है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक में, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या है कि हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है, और जो पूर्णांक संख्या है वो हमारा 0 से शुरू होती है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, ये भी कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक साथियों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर जिस भी स्टूडेंट को जैसा बात था उसको मैथ में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और जैसे आपको इसी में मैं समझाता हूँ पूरा बेसिक से, उसी प्रकार मैं आपको पूरा टॉपिक समझाऊंगा, 9th का मैथ और 10th का मैथ। और मैं साथ ही आपको बीच बीच में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब ध्यान देना कि प्राकृतिक संख्या भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संख्या भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? प्राकृतिक संख्या हमारी 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना साथियों, ठीक है। इसी में हम पढ़ेंगे भाज्य। क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या। प्राकृतिक संख्या में हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं, अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या ऐसी संख्या साथियों जो 1 के अलावा और भी ज्यादा उसके फैक्टर हो, मतलब क्या हो? गुणनखंड हो। जैसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे हमारा लिखा है 4। 4 के कितने फैक्टर होते हैं? 4 का फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 स्वयं होता है। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, या ऐसा भी कह सकते हैं जो संख्याएं 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी और से भी विभाजित हो जाए या कट जाए, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या बोल सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं साथियों, जो संख्या स्वयं के अलावा अन्य किसी और से भी विभाजित हो। तो दोस्तों 1 से तो सभी संख्या विभाजित होती हैं, तो स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी अगर वो संख्या विभाजित है तो वो हमारी क्या रहेगी? भाज्य संख्या रहेगी, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। इसके बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद 10, इसके बाद 12।
देखेंगे साथियों, हम इसको फैक्टर बताते हैं। जैसे 4 के फैक्टर 1, 1 तो सारी संख्या कटेंगी और स्वयं से सारी संख्या कटेंगी। मतलब जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा और किसी और से भी कट जाए तो वो हमारी क्या है, भाज्य। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे 4, 4 हमारा 1 से भी कटता है, 4 से भी कट सकता है और 4 हमारा 2 से भी कटता है। तो स्वयं के अलावा अन्य किसी और से भी अगर विभाजित हो रहा है तो वो हमारी भाज्य संख्या है। 12 को देखेंगे, 12 हमारा 12 से भी कटेगा और 12 हमारा 1 से भी कटेगा। इसके अलावा और देखते हैं तो 12 हमारा 2 से भी कटेगा, 12 3 से भी कटेगा, 12 4 से भी कटेगा, 12 6 से भी कटेगा। तो ये क्या है, हमारा भाज्य संख्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ध्यान देना, हमने आपकी यहाँ पर थ्योरी लिख दी है। ठीक, 4। एक बात ध्यान देना साथियों कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है ना, वो क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, अब हम आते हैं अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, देखेंगे इसको हम क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि जो संख्याएं स्वयं के अलावा अन्य किसी और से विभाजित हो जाए वो हमारी भाज्य संख्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो संख्याएं स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभाजित ना हो। 1 से तो सारी संख्या कटती हैं, तो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, जो संख्या स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभाजित ना हो, स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभाजित ना हो। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं एग्जाम्पल पे 2 3 5 7 11 13 17 19, ऐसी बहुत सारी संख्या है, ऐसी बहुत सारी संख्या है। हमने यहाँ पर बताया सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ध्यान देना साथियों, 2, इसको ध्यान देना। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतना पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें, फिर इसके हम आगे भी और पढ़ते हैं। सभी लोग जल्दी से इसको नोट करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे हम फिर से पढ़ेंगे। हमने जैसे यहाँ पर पढ़ा था पूर्णांक, पूर्णांक के अंतर्गत हमने इतना सारा पढ़ा हुआ था, धनात्मक पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, जी भाज्य अभाज्य, ये पढ़ा था। लेकिन पूर्णांक में ही और क्या होता है यहाँ पर देखना साथियों, मतलब धनात्मक पूर्णांक, इसको हम धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं या हम इसको फिर से पूर्णांक कह सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं फिर से हम मान के चले पूर्णांक। पूर्णांक फिर से हमारा 2 प्रकार का होता है, पूर्णांक फिर से हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो यहाँ पर समझना थोड़ा। पूर्णांक हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है सम संख्या, सम संख्या, और एक होता है हमारा विषम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। पूर्णांक ये है तो धनात्मक पूर्णांक, हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन है तो पूर्णांक, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक खुद एक पूर्णांक है, तो ये हम इसलिए हमने यहाँ पर पूर्णांक लिखा। तो पूर्णांक कितने प्रकार का, सम संख्या और विषम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है, तो साथियों जो संख्याएं 2 से विभाजित हो, स्पेशल 2 से विभाजित हो, तो उन संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्या। और जो संख्याएं 2 से डिवाइड या विभाजित नहीं होती हैं तो उन संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि सम संख्या 2 4 6 8 10 12 24 28
तो ये सारी की सारी संख्या हमारी 2 से कट जाएंगी, ठीक है। और विषम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, किसी और से विभाजित हो, 2 से ना कटें, तो उन संख्याओं को हम कह सकते हैं विषम संख्या। जैसे हम लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने तो पढ़ाया कि विषम संख्या हमारी 13 भी है, 17 भी है, 19 भी है, और अभाज्य संख्या 19, 17, 13 भी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि विषम संख्या 2 से नहीं कटेंगी। एक्स वाई जेड कुछ भी हो संख्या, लेकिन वो 2 से नहीं कटेगी। अगर वो संख्या 2 से कट रही है तो वो आपकी विषम संख्या नहीं है, वो आपकी सम संख्या है। लेकिन अभाज्य संख्या का मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट ये बताया कि वो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी। वो कोई भी संख्या हो, अगर एक और स्वयं के अलावा कट रही है तो अभाज्य है, इसके अलावा किसी और से कट रही है तो वो क्या है? भाज्य है। लेकिन 2 से विभाजित है तो सम है, और 2 से विभाजित नहीं है तो विषम है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट करिएगा सब कोई, ठीक। इसके आगे और भी कॉन्सेप्ट है, आपको नंबर सिस्टम के बारे में आपको आज पूरी जानकारी देगी। तो जो कल से आपको जो क्लास मिलेगी वो पूरी एक टॉपिक वाइज मिलेगी, चैप्टर वाइज मिलेगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर से शुरू से आपको इसके आगे हम बताते हैं, ठीक है। चलिए साथियों, इसके हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। आप सभी ने नोट किया होगा, आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में देखेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा था अंक। अंक क्या होता है? तो 0 से लगा के जो 9 तक का सिंगल फॉर्म में लिखा होता है वो आपका अंक होता है। उन्हीं अंकों से मिलकर के हमारी संख्या बनती है, चाहे वो 2 अंक की हो या 3 अंक की हो। हमने फिर संख्या पढ़ा था कि संख्या के हमारे 2 प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा वास्तविक और एक होता है हमारा काल्पनिक होता है। काल्पनिक हमको पढ़ना नहीं है, क्यों? क्योंकि वो हमारा आई के फॉर्म में रहता है, जिसको हम आयोटा बोलते हैं, वो आपको इसमें नहीं पढ़ना है। हमने पढ़ा था फिर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में पढ़ा था हमने, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने पूर्णांक, एक पढ़ा था हमने दशमलव। पूर्णांक मतलब हम कह सकते हैं उसको इंटीजर, और दशमलव को हम कहेंगे हम डेसिमल। और दशमलव संख्या हमने 2 प्रकार की पढ़ी थी साथियों। एक पढ़ा था हमने शांत, एक पढ़ा था हमने अशांत। शांत को हम कहते हैं आवर्त और दूसरे को बोलते हैं हम अनावर्त। शांत क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जिसको या ऐसे भिन्न के रूप में भी मान सकते हैं कि जो भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए, आगे ना बढ़े, मतलब भाग देने के बाद वो शांत हो जाए, इसलिए उसको हम कहते हैं शांत। बेसिकली उसका नाम है हमारा आवर्त दशमलव, ठीक है। और एक होता है हमारा अशांत दशमलव। अशांत हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। और जो संख्या हमारी बार बार रिपीट होती हैं या जितने अंक में रिपीट होती हैं उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। और जो संख्या हमारी बार बार रिपीट होती हैं उसको हम रेशनल नंबर भी कहते हैं, मतलब परिमेय संख्या भी कहते हैं। परिमेय संख्या मतलब जो संख्या p/q के रूप में लिखी हो उस संख्या को हम परिमेय संख्या लेते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, ठीक है। फिर उसी हम पढ़ते हैं अशांत में नॉन रिपीटिंग। जो
भाग देने के बाद पूरा पूरा एग्जैक्ट रिपीट ना हो, मतलब वो कुछ ना कुछ आगे अंक आते जाएंगे, वो रिपीट नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में हमने पढ़ा था अपरिमेय संख्या। जो संख्याएं p बटा q के रूप में ना लिखी हो उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। हमने आपको पूरा एग्जाम्पल दिया था। फिर हम आते हैं इंटीजर मतलब पूर्णांक में। ठीक है, पूर्णांक हमने पढ़ा था 3 प्रकार का। पूर्णांक के कितने बेटे हुए? 3, एक ऋणात्मक, उदासीन और पॉजिटिव। उदासीन में आता है हमारा 0 आता है। और पूर्णांक हम धनात्मक पूर्णांक हमने 2 प्रकार का पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक, एक पढ़ा था हमने होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में हमने क्या पढ़ा था? ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं, उन संख्याओं को हम होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, चाहे प्राकृतिक संख्या हो चाहे धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हमारा प्राकृतिक संख्या है क्योंकि वो भी 1 से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या भी हमारी 1 से शुरू होती है। फिर हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या के भी 2 बेटे हुए थे। कौन कौन? एक भाज्य हुआ था और एक अभाज्य हुआ था। अभाज्य क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित ना हो, उस संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। और भाज्य क्या होती हैं? ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए, उस संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या। हमने इसके भी आपको एग्जाम्पल दिए थे। फिर पूर्णांक में ही हमारे धनात्मक पूर्णांक के और भी प्रकार होते हैं, जैसे सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, स्पेशल है 2 से डिवाइड हो जाए, वो हमारी क्या है? सम संख्या। और जो 2 से डिवाइड ना हो वो हमारी क्या है? विषम संख्या। आशा करता हूँ दोस्तों जो हमने बताया है उसको आपने सभी ने अच्छे से ध्यान से सुना होगा और नोट डाउन भी किया होगा। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा और यहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन इसके बाद कोशिश करेंगे कल की क्लास में आपको सारे के सारे विभाज्यता के 19 तक के या 17 तक के नियम लिखा देंगे। क्यों? क्योंकि आगे किसी संख्या को किसी से अगर डिवाइड करना है तो उस संख्या को कैसे डिवाइड करते हैं उसका आपको नियम पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था साथियों कि सम संख्या और विषम संख्या हमने पढ़ी थी। तो यदि हम सम संख्या के साथ सम संख्या को जोड़ेंगे, सम संख्या के साथ सम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? तब भी हमें सम संख्या ही मिलेगा। सम संख्या के साथ सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलेगा। जैसे एग्जांपल सम संख्या 4 है और सम संख्या 6 है, तो जोड़ने पर क्या मिला? 10। तो 10 भी हमारी सम संख्या। क्यों? क्योंकि सम संख्या का नियम है कि वो संख्या 2 से डिवाइड होनी चाहिए। तो देखो 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 भी हो रहा है और ये 10 भी हो रहा है। ठीक है, और देखते हैं यदि सम संख्या के साथ हम क्या जोड़ते हैं? विषम को जोड़ते हैं। सम के साथ क्या जोड़ते हैं? विषम को जोड़ते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? विषम मिलेगा। क्या मिलेगा? विषम संख्या मिलेगी। जैसे सम के साथ विषम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? विषम संख्या मिलेगी। एग्जाम्पल देखते हैं 2 और विषम संख्या 3, तो क्या मिला हमें? 5। 5 एक विषम संख्या। और देखते हैं सम संख्या 6 और विषम संख्या 5, तो 6 5 11, तो 11 भी क्या है? एक विषम संख्या। तो यदि हम सम संख्या के साथ विषम संख्या को जोड़ते हैं तो वो हमें क्या मिलती है? विषम संख्या मिलती है। ठीक है, अगला है यदि विषम संख्या के साथ विषम संख्या को जोड़ते हैं, विषम संख्या के साथ विषम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें? सम संख्या मिलती है। क्या मिलती है? सम संख्या मिलती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं विषम के साथ हमने जोड़ा 3, विषम के साथ यहाँ जोड़ा 7, 7 3 क्या हुआ? 10। यहाँ 3 लिया, यहाँ भी 3 लिया, तो क्या आया? 6। कहने का मतलब है कि अगर विषम को विषम के साथ ऐड करते हैं तो हमें विषम सम संख्या ही हमें मिलती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं तो आज की आपकी क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। ठीक है, आशा करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और सभी दोस्तों को बोलिएगा कि सब्सक्राइबर करें ताकि सबसे पहले वीडियो हमारा आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, एक बात